भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्व्यापक मणिकुंवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि। आज परम सौभाग्य का विषय है कि एकलव्य विश्वविद्यालय में महर्षि का शंका समाधान का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है और सभी भक्त यहाँ, सबके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासाएं हैं। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है प्रभु। वैसे शंका समाधान का कार्यक्रम हम तो करते नहीं। अच्छा, तो ये क्या कार्यक्रम है? जो भी प्रश्न पूछना है, कुछ स्वाध्याय के भेद में। हाँ जी, प्रश्ना भी एक भेद आता है जी। वाचना, प्रश्ना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। तो ये जो प्रश्ना का कार्यक्रम है, जो लोग पूछना है पूछ सकते हैं। महर्षि, मेरे मन में कभी कभी ये बात आती है कि जैन धर्म में ध्यान की पद्धति क्या है? जैसे बौद्ध धर्म में आनापानसति है, श्वास पर ध्यान देते हैं, और जैसे जैन संप्रदाय में ही कुछ लोग प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तो शरीर के हर अंग पर ध्यान करते हुए वो ऊपर पहुंचते हैं। और तो हमारे यहाँ ध्यान की पद्धति क्या है? ध्यान की पद्धति मूल रूप से तो जैन शास्त्रों से ही उद्भूत हुई है जी। जितना गहरा वर्णन जैन आगम में है उतना अन्य जगह प्राय नहीं मिलता है, पर हो ये गया है हम अपनी इस परंपरा को भूल गए हैं। ध्यान करने के पहले हमें यह समझना होगा ध्यान कहलाता क्या है। एक जगह अपने चित्त को रोक देना, यह जो ध्यान की प्रक्रिया दुनिया में बतलाई जाती है, बेसिकली वो एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है एकाग्रता लाने की। लेकिन ध्यान वो होता है जब हम अंदर से पूर्ण अपने आप को निर्विकल्प करके शुद्ध बनाते हुए कुछ कार्य करते हैं। ध्यान वो कर सकता है जो पहले अपने आप को अशुभ से बचाता है, कषायों से ऊपर उठाता है, पापों से ऊपर उठाता है, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, जो करुणा से, अनुकंपा से भरा हुआ होता है, जो दूसरे के दुखों को देख करके उनके कष्टों को मिटाने की न केवल भावना करने वाला होता है, बल्कि अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार कुछ ऐसा पुरुषार्थ भी करता है। तो यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो उसकी एक भूमिका होती है, और वह भूमिका सर्वप्रथम, सबसे प्रथम सामने आना चाहिए। दुनिया जो ध्यान की प्रैक्टिस करती है, जैसे आपने नाम लिया आनापान, अर्थात श्वासोच्छ्वास को देखना, लेना, ठीक है, हमारा मन भटक रहा था, हमने कंसंट्रेट किया अपने ही श्वास में, हमारा मन अन्य कार्यों से दूर होकर के अपने ही श्वासोच्छ्वास तक आना प्रारंभ हो गया। एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, बाहर के थोड़े से विकल्पों को छोड़ करके भीतर तक आना के लिए। लेकिन ये मूल रूप से ध्यान नहीं है, थोड़ा सा समझें। ये शारीरिक एक व्यायाम है और इसमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है। व्यक्ति जब सारे बाहर के विकल्पों को छोड़ करके अपनी ओर आने की कोशिश करता है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैन आचार्यों ने ध्यान उसे कहा है जब हम निस्वार्थ वृत्ति को रखते हुए पर के कल्याण के लिए अथवा आत्म कल्याण के लिए बाहर के विकल्पों को त्यागेंगे। तो वह ध्यान कई प्रकार से होता है। एक मंत्र का आलम्बन लेकर के भी हो सकता है, जिसे पदस्थ ध्यान कहा जाता है।
एक रूपस्थ ध्यान होता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को देखते हुए, मानसिकता में लाते हुए उनके अंगोपांग को अपने ध्यान का विषय बनाना। एक पिंडस्थ ध्यान होता है, अपने ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगोपांग की ओर दृष्टि को केंद्रित करने की कोशिश करना। और एक रूपातीत ध्यान होता है, जब व्यक्ति बाहर के आलम्बन को छोड़ करके सिर्फ अपने ही आत्मा का आलम्बन लेने की कोशिश करता है। 4 प्रकार के ध्यान आते हैं। एक पदस्थ ध्यान, दूसरा पिंडस्थ ध्यान, तीसरा रूपस्थ ध्यान, चौथा रूपातीत ध्यान। जब कोई मंत्र का आलम्बन हम लेकर के ध्यान करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नमो अरिहंताणम, तो एक नमो अरिहंताणम एक पद हुआ। हम उस पद को मुख्य रूप से ध्यान का विषय बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थात मानव का मन हमेशा भटकता है, वो एक जगह स्थिर रह नहीं सकता। तो उसे स्थिर करने के लिए किसी ना किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है। और यदि हमें कोई आलम्बन हमारे इष्ट प्रभु का मिल गया अथवा कोई मंत्र का मिल गया, तो यहाँ भी हमारा मन भटक रहा है, पर अन्य जगह से न भटकते, अन्य जगह में न भटकते हुए एक मंत्र विशेष में, एक पद विशेष में ही घूम रहा है। शास्त्रों में एक वर्णन आता है, इस मन रूपी बंदर को श्रुत स्कंद रूपी वृक्ष पर चढ़ा देना चाहिए। बंदर का स्वभाव हमेशा उछल कूद करने का होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता। ऐसे ही हम सबका मन है, मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। मन का स्वभाव है हमेशा भागते रहना। तो सबसे आसान तरीका है, जो हमारा मन भाग रहा है, इधर उधर की बातों को याद कर रहा है, संसार के विषयों को याद कर रहा है, दुकानदारी को याद करता है, तो वो अशुभ की ओर भाग रहा है। तो हमें पहला पुरुषार्थ ये करना है, हमें उसे एक ऐसा सर्कल देना है कि यहाँ पर भी वो भागेगा, लेकिन वो शुभ में भागेगा। तो हमने उसे एक मंत्र के ऊपर, मंत्र रूपी वृक्ष पर चढ़ा दिया, अर्थात वो कहलाता है पदस्थ ध्यान। नमोकार मंत्र का हम ध्यान करते हैं। अभी हम पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, जो जोर जोर से बोल करके होता है वो पाठ होता है। फिर दूसरा होता है जाप होता है, हमारी जिह्वा उस मंत्र को बोल रही है। फिर तीसरा होता है जाप से भी सूक्ष्म जो होता है, वो हमारी जिह्वा नहीं हिलती है, लेकिन अंतर्जल्प चलते ही रहता है। फिर चौथा जो होता है वो अंतर्जल्प भी शांत हो जाता है, और उस पद विशेष को हम गुणात्मक चिंतन का आलम्बन लेकर के करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पदस्थ धर्म ध्यान। दूसरा धर्म ध्यान होता है पिंडस्थ धर्म ध्यान। पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो अपने ही शरीर के जो भिन्न भिन्न अंगोपांग है, अर्थात हमारे, जिसे कहा जाता है ज्ञान केंद्र अथवा आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, दर्शन केंद्र अथवा विशुद्धि केंद्र कहा जाता है, हृदय केंद्र अथवा आनंद केंद्र, नाभि केंद्र अथवा शक्ति केंद्र, और एक मणिपुर चक्र आदि का वर्णन आता है, स्वाधिष्ठान चक्र आदि का वर्णन आता है भारतीय परंपरा में। तो यहाँ जब हम अपने शरीर के इन केंद्रों को अथवा चक्र जिसे कह लें, वो और कुछ नहीं होता है, एनर्जी का एक फॉर्मेशन विशेष होता है, ऊर्जा का प्रवाह उस स्थान पर विशेष रूप से होने लगता है, तो उसे ही शास्त्रों में केंद्र अथवा चक्र का नाम दिया। तो अपने ही शरीर अर्थात अपने ही पिंड का आलम्बन लेकर के हम अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं इस आज्ञा चक्र पर अथवा ज्ञान केंद्र पर किसी बीजाक्षर को स्थापित कर लेते हैं, जैसे ह्रीम बीजाक्षर अथवा प्रणव मंत्र ओम बीजाक्षर। तो हमने ओम को ही यहाँ स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उच्चारण करते करते फिर उच्चारण को शांत किया और मानसिक रूप से एक रंग विशेष में, यानी श्वेत रंग में उस ओम को हमने देखना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक पिंडस्थ ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। यह भी धर्म ध्यान है। तीसरा धर्म ध्यान आता है रूपस्थ धर्म ध्यान, यानी जिसके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है, वे हमारे इष्ट प्रभु हैं, भगवान की प्रतिमा है, गुरु की प्रतिमा है अथवा गुरु का रूप है। उस प्रतिमा को हम अपने ध्यान का विषय बनाते हैं।
एक विजुलाइज करते हैं उस प्रतिमा विशेष को। जैसे बड़े बाबा की प्रतिमा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठी है, तो हम उस प्रतिमा को विजुलाइज करते हैं मानसिक रूप से, और प्रतिमा के एक एक अंगों पांगों को हम देखने की कोशिश कर देते हैं। हमने बड़े बाबा की आंखों को देखा, उनकी प्रशांत मुद्रा को देखा, उनके सौम्य रूप को मानसिक रूप से विजुलाइजेशन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी नासाग्र दृष्टि, फिर नाक को, फिर कान को, फिर उनके ललाट को देखने की कोशिश की, फिर उनके बालों को, फिर उनकी ग्रीवा को, फिर उनके वक्षस्थल श्रीवत्स का जहाँ चिन्ह है, फिर उनके दोनों कर हैं, फिर उनके दोनों चरण कमल है। यानी पूरे प्रभु के एक एक अंग और उपांग को हम अपने ध्यान और चिंतन का विषय जब बनाने लगते हैं तो ये कहलाता है रूपस्थ ध्यान। यहाँ पर भी आलम्बन लिया ही जा रहा है। देखना प्रोसेस क्या घटित हो रही है उसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर भी हम आलम्बन ले रहे हैं। यहाँ मैंने भगवान की प्रतिमा का आलम्बन लिया। पदस्थ ध्यान में हमने एक मंत्र विशेष का आलम्बन लिया। पिंडस्थ ध्यान में अपने ही शरीर का आलम्बन लिया। यहाँ तीनों ही जो धर्म ध्यान बताया गया है आलम्बन लिया जा रहा है, लेकिन आलम्बन भिन्न भिन्न लिया जा रहा है। अब हमारा मन स्थिर यहाँ पर भी नहीं है। मन यहाँ थोड़ी देर टिकेगा, फिर भटकने की कोशिश करेगा, भटकेगा, तो तुरंत हम इसको हटा करके इसको फोकस का विषय बना लेते हैं, अथवा अपनी आईज को फोकस करने लगते हैं, ईयर्स को फोकस करने लगते हैं, मुख को, कंठ को, हृदय को। तो यहाँ भी मन जो है इधर इधर भाग रहा है, लेकिन शुभ में भाग रहा है, शुभ में ही टिका हुआ है। एक चौथा ध्यान होता है रूपातीत ध्यान। अब यहाँ पर हम बाहर के आलम्बन को गौण कर देते हैं। जिन प्रभु को हमने अपने ध्यान का विषय बनाया था, उन प्रभु के माध्यम से हम अपनी ही आत्मा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब हम किसी रूप को विजुलाइज नहीं करेंगे, किसी मंत्र को विजुलाइज नहीं करेंगे, ना ही अपने शरीर को विजुलाइज करेंगे, बल्कि हम अपनी ही जो आत्मा है, सोल है, ज्ञान दर्शन वाली, और वो सहज रूप से जो श्वासोच्छ्वास ले रही है, उस श्वासोच्छ्वास में अपने मन को टिकाने की कोशिश करते हैं। पर यह भी श्वासोच्छ्वास को सिर्फ देखना, जिसे कहा जाता है आनापान, अथवा प्रेक्षा ध्यान में जो आपने वर्णन किया, प्रेक्षा ध्यान मतलब 12 प्रकार की 12 भावना है, वो भी हो सकता है। अथवा प्रेक्षा ध्यान का लक्षण है सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव लाते हुए जानना और देखना। हमारी बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? तो किसे हम जान रहे हैं, देख रहे हैं? अब हम अपने आप को ही, तो अपने आप को जानने और देखने का सबसे सरल उपाय है, जिससे हमारा परिचय, हम श्वासोच्छ्वास से कभी रहित नहीं होते हैं। तो हम सर्वप्रथम अपनी ही श्वास को, जो श्वास भीतर जा रही है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। फिर जो उच्छ्वास बाहर आ रही है, उसे ही देखने की कोशिश करते हैं। पर यह भी एक प्रकार से शारीरिक आयाम ही, इसे समझने की कोशिश करना। यहाँ भी पूर्ण सहजता नहीं आ रही है। अब जैन दर्शन में, जैन आगम में एक बहुत अच्छा टर्म आता है, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में क्या होता है? बेसिकली काय के प्रति उत्सर्ग किया जाता है। उत्सर्ग का अर्थ त्याग। तो क्या शरीर को त्यागना है? नहीं, शरीर को नहीं त्यागना है। इस काय से जो अटैचमेंट है, इस शरीर से जो आसक्ति का भाव जुड़ा हुआ है, जो लगाव है, उस लगाव को छोड़ना। देहाभिमान नहीं है, मैं आसक्त हूं इससे, इसी के देखभाल में लगा हूं, इसी को खिलाने पिलाने में लगा हूं, दिन भर 24 घंटे सिर्फ इस काय के बारे में चिंतन करते रहता हूं, क्या खाना है, क्या पीना है, किस प्रकार से इसे सजाना धजाना है। यानी शरीर के ही इर्द गिर्द व्यक्ति 24 घंटे घूमते रहता है। तो उस ममत्व को त्यागना, वो कहलाता है कायोत्सर्ग। तो वो कैसे? जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो सिर्फ अपनी श्वासोच्छ्वास को बिना विकल्प के, बिना अटैचमेंट के देखने की कोशिश करते हैं, प्रारंभिक भूमिका। फिर धीरे धीरे अब हम श्वास को देखते नहीं है, जो सहज रूप से श्वासोच्छ्वास ली जा रही है, उस रूप हो जाते हैं। तो कायोत्सर्ग में एक नमोकार मंत्र को बैठाया जाता है। उसको भी बैठाना नहीं है, जो सहज रूप से श्वास आ रही है और सहज रूप से श्वास जा रही है, बस उस रूप हो जाना।
तो वो कायोत्सर्ग में घटित होता है, फिर वही जाकर के रूपातीत ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हमारे साथ हो रहा है उसके हम सिर्फ जानने और देखने वाले हो जाएं। ज्ञाता दृष्टा भाव अथवा साक्षी भाव अथवा माइंडफुलनेस। पूर्ण अलर्ट रहते हुए, जागृति रखते हुए शरीर को नहीं देखना है, इवन श्वासोच्छ्वास को भी देखने की कोशिश नहीं करना। काउंटिंग की भी बात नहीं है यहाँ पर। जब हम काउंटिंग करने लगते हैं, जैसे आप लोग कायोत्सर्ग में 9 बार नमो कर मंत्र काउंटिंग करने लगते हो, तो आप गिनती में उलझ करके रह जाते हो, अथवा नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम। नहीं, हमें नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास में बैठाना नहीं, जो श्वासोच्छ्वास ली रही है बस उस रूप, उसका चिंतन करना है। अंतर समझ में आ रहा है हम कहाँ लेकर के आ रहे हैं? पहला कदम हमने उठाया था पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, फिर रूपातीत ध्यान में यानी किसी का आलंबन न लेते हुए सहज रूप से जो हम हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन उपयोग वाला, सिर्फ जानने और देखने में अपने आप को हम सीमित रख लें, बिल्कुल सहजता रखते हुए। तो एक वह स्टेज आ जाएगी जब हम पूर्ण अंदर से शांत होकर के तद्रूप हो जाते हैं। और ये भूमिका मूल रूप से वे ही लोग कर पाते हैं, उस भूमिका में वे ही लोग आ पाते हैं जिन्होंने बाहर के समस्त विकल्पों को त्याग दिया है, कषायों को, पापों को छोड़ दिया है, जो संवेदनाओं से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, जो दूसरे जीवों को अपने रूप स्वीकारते हैं, अपने रूप मानते हैं, वो ही उन्हें इस रूप में घटित कर सकते हैं। तब जाकर के वो ध्यान की भूमिका में हम प्रवेश करते हैं। एक यह भी विधि इस आगम में बतलाई गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पद्धति हैं, अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। फिर धारणाओं का भी वर्णन आता है, पार्थिवादी धारणा, इनका भी वर्णन आता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक है। महर्षि की श्रीमुख से ध्यान के प्रकार सुनने के बाद अब तो प्रत्येक मानस का महर्षि यही निवेदन है कि इस एकलव्य यूनिवर्सिटी के सुनम्य वातावरण में ध्यान आपके द्वारा करवाया जाए, जिससे हम सभी उस ध्यान का लाभ उठा सके। तो ध्यान करना है कि शंका समाधान करना है? प्रश्न समाधान के पश्चात ध्यान, प्रश्न के बाद ध्यान का। महर्षि, पहला प्रश्न तो इसी एकलव्य यूनिवर्सिटी का जो मोटो है उससे संबंधित है कि इस सुनम्य वातावरण में जैसे ही कोई प्रवेश करता है उसके लिए यहाँ पर दिखाई देता है ज्ञान प्राप्तये लक्ष्य संधानम। इसका अर्थ क्या है महर्षि? ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य को खोजना, निशाना बनाना। जैसा नाम है वैसे ही एकलव्य का जो काम था और क्या था, वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहता था। तो जो इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है अपने लक्ष्य को साथ में लेकर के चले, लेकिन अपने लक्ष्य का चिंतन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। और अधिकांश आप लोग जितने बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है एक आध व्यक्ति निकल करके आएगा जिसने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचा होगा। हाँ? तो ज्ञान प्राप्त लक्ष्य संधानम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को हमेशा निशाने पे रखना। जैसे वो एकलव्य हमेशा उसके पास एक शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी। शब्द सुनकर के वो उस जीव को न भी देखे, जिस दिशा से वो शब्द सुनाई दे रहा है उस दिशा में ही वो तीर चलाता था और वो परफेक्ट निशाना साध लेता था। तो एकलव्य ने ऐसी विद्या, ऐसी कला हासिल की थी, लेकिन वो कला ऐसे ही हासिल नहीं हुई थी। उस कला के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। तो जैसा समर्पण एकलव्य का था, यदि आपका भी समर्पण हो, खासकर यूनिवर्सिटी चलाने वाले उनसे भी कह रहे हैं, यदि आपका भी वैसा ही समर्पण हो तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। महर्षि, कई बार तो जीवन में यही संधान करना पड़ता है कि लक्ष्य क्या है। अब जो व्यक्ति 75 इयर्स का हो चुका है, 75 तो हुए होंगे महर्षि, हाँ, अब वह यह पूछ रहा है हमें यही नहीं पता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो पढ़ा लिखा है, जो फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसे भी नहीं पता, तो फिर हम सामान्य वर्ग की क्या बात करें?
हाँ, तो हर एक व्यक्ति से कहना है अपने जीवन के लक्ष्य को सर्वप्रथम पहचानने की कोशिश करना कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। अभी दमोह में जो शिविर चला था, इसी विषय को लेकर के हमने बात रखी थी। तो हर व्यक्ति अपने जीवन जीने के उद्देश्य को समझे, आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, कब तक जीता रहूँगा, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। जब ये प्रश्न हमारे भीतर से उठेगा तभी हमें उत्तर मिल पाएगा। और ये प्रश्न आपका स्वयं का होना चाहिए। हाँ, सुनकर के किसी से प्रेरणा लेकर के हम उस विचारधारा को उत्पन्न अवश्य कर सकते हैं। तो गुरुओं का बस यही एक उपयोग होता है कि उनकी वाणी को सुनकर के हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, क्या वो करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, किसके लिए करना चाहता है। प्रश्न की इस वेला में हम सभी महर्षि से अपने अपने मन की जिज्ञासा, उत्कंठा को शांत करने के लिए यहाँ पर विराजित हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री पदम जी जैन, महामंत्री जैन पंचायत दमोह, और तैयार रहेंगी रिजुता जी जैन दमोह। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्राय देखा जाता है कि हम किसी भी घटना को लेकर ये कहते हैं कि ये तो पूर्व जन्मों का फल है, एवं भविष्य में भी कि अगले भावों में वो तीर्थंकर बनेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। तो बीच में जो हम मानव जीवन है, तो उसमें हम लोग कहाँ पे घाट-बाढ़ कर सकते हैं इस चीज को? मानव जीवन एक जंक्शन पॉइंट माना जाता है। यदि आप अच्छे कुल में पैदा हुए हों, आपको अच्छा शरीर मिला है, तो नियम से मान करके चलना, करोड़ों के बीच में आप एक ऐसे व्यक्ति हों जो पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसका फल आप पा रहे हो। अब रही भविष्य में हमें क्या मिलेगा, ये तो हमारे हाथ में है। यदि आज हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छी सोच पैदा करेंगे, अच्छे शब्द अपने मुख से उपयोग में लेकर के आएंगे और अच्छे कार्य करेंगे, तो नियम से हमें आने वाला भाव अच्छा ही मिलेगा। तो यही तो धर्म हमें सिखा रहा है। पापों से अपने आप को बचाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बड़े आसान शब्दों में कहा जाता है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अर्थात जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, जो हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है, हम दूसरों के साथ वैसा आचरण ना करें, वैसा हम ना बोलें, वैसा हम ना सोचें। मन से, वचन से, काया से, तीनों से जो हम अपने लिए अप्रिय मानते हैं, दूसरों के साथ भी वैसा ना करें। धर्म का सार इतने से ही छोटी सी पंक्तियों में समाहित है। कोई बड़ी बड़ी बातें की आवश्यकता नहीं है। यदि यह चिंतन हम अपने भीतर पैदा करने लगे तो हमारे जो भी कर्म है वो अच्छे ही होंगे। लेकिन यह तब होता है जब हम सामने वाले को अपने जैसा ही प्रिय आत्मीय मानते हैं, है ना। जैसे वो माँ है, अपने बच्चे को बहुत प्रिय मानती है, आत्मीय मानती है, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, शक्ति से बढ़कर के भी करने को तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही जिसके प्रति हम व्यवहार कर रहे हैं वो आत्मीयता पैदा हो गई, तो आप निश्चित रूप से मान करके चलना अच्छा ही व्यवहार करोगे। तो वो इफेक्ट इस सोच से पैदा होता है, यानी अपनेपन की भावना दूसरों के प्रति लाना सीखें। प्रश्न करेंगी श्री रिजुता जी जैन दमोह, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जबलपुर। प्रातःस्मरणी गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मंजशी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल लोग विशेषकर शहरों में मंदिर आते समय लोग 16 के वस्त्र के साथ 16 की चरण पादुका पहनकर भी आते हैं और साथ में अपनी अर्धांगिनियों को साथ में लेकर आते हैं और निर्विकल्प होकर मंदिर जी में शांतिधारा अभिषेक करते हैं। ऐसे मंदिर में आना कहाँ तक उचित है? द्रव्य शुद्धि भी होना आवश्यक है भावों की शुद्धि के लिए। और ये प्रश्न बहुत सारे आप लोग सुन चुके हैं, कर चुके हैं। हम सोचते सर एक ही टॉपिक पे बोला जाए, अपन ध्यान के विषय में ही पर चर्चा करें तो अच्छा है ना। हाँ, डिफरेंट प्रश्न फील्ड से ना करें, ध्यान के विषय में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के चलो, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि सारे प्रश्न के उत्तर आप जो जानते हैं, जो आप कर रहे हो ना, ऐसा कोई भी नहीं हो कि नहीं जानता। से प्रश्न करने के लिए मैं प्रश्न नहीं करना है, थोड़ा सा। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, अनन्य भक्ति क्या होती है और देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी कैसी भक्ति होनी चाहिए? भक्ति के बाद ही हम ध्यान पे उतर पाते हैं। अनन्य भक्ति कैसी होती है? अनन्य का अर्थ होता है अन्य ना होना, अर्थात कोई दूसरा नजर ना आए। अन्य का मतलब दूसरा, अनन्य का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। अन्य का मतलब भेद, अनन्य का मतलब अभेद। अभेद भक्ति कैसी होती है? बड़ा सहज सा सरल सा उदाहरण है। जैसे दूध में मिश्री मिल जाती है, मिश्री अलग शक्कर अलग होती है और दूध अलग होता है, लेकिन जब उसमें मिल जाती है तो क्या हो जाता है? वो पूरी मिठास जो है दूध में समाहित हो जाती है। लेकिन हमें ये पता है मिठास भिन्न है और दुग्ध भिन्न है, फिर भी दूध में शक्कर ने इतना समर्पण दिखाया कि अपने आप को खोकर के वो दूधमय हो गई। तो अनन्य भक्ति में जब हम डूबते हैं तो हम स्वयं नहीं रहते हैं, हम प्रभुमय हो जाते हैं। सिर्फ प्रभुमय ही हो जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आता, जिसमें मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं और मेरा ये दो चीजें जब समाप्त हो जाती हैं तब जाकर के वो अनन्य भक्ति पैदा होती है। यानी इसका सीध कैसा अर्थ लगाएं? तो जब हम अपनी आंखों को देखें तो यह नहीं सोचे कि हम अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह सोचना अनंत भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति कि मैं प्रभु की आंखों से देख रहा हूँ, मैं प्रभु के कानों से सुन रहा हूँ, मैं प्रभु के मुख से बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के हाथों से कार्य कर रहा हूँ, मैं प्रभु के चरणों का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब हम अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग प्रभु के अंगों पांगों के रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो नियम से हम कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। न हम गलत देख पाएंगे, न गलत सुन पाएंगे, न गलत कह पाएंगे, न गलत कार्य कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु न कभी गलत देखते हैं, न सुनते हैं, न कहते हैं, न करते हैं। तो अनन्य भक्ति का परिणाम यह निकलता है, ऐसा भक्त 24 घंटा प्रभुमय हो जाता है। वो स्वयं को समाप्त कर देता है। वो ये नहीं सोचता, ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, उसकी हर एक क्रियाकलाप में भगवान ही नजर आने लगते हैं। तो अनन्य भक्ति में इतना डूबा जाता है। अभी हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें एक बात आ रही है, प्रतिक्रमण में आती है, तत्श्रद्धामि तत्पत्यामि तत्रोचेमि तत्फासेमि तत्अवगाहमिनामि। यानी मैं उसी की श्रद्धा करता हूँ, प्रभु की श्रद्धा करता हूँ, उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ, उन्हीं की मैं रुचि करता हूँ, उन्हीं को मैं छूता हूँ, उन्हीं में मैं अवगाहन करता हूँ। अनन्य भक्ति में हम प्रभु को आत्मसात कर लेते हैं। आसान नहीं है अनन्य भक्ति करना, हाँ? आत्मसात कर लेते हैं, यानी हमारा हर कार्य जो है उन दिव्य प्रभु में ही हो जाता है, तब जाकर के संभव होता है। तो उसमें समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं, वहां दो छूट करके एक हो जाता है। रहेंगे दो, दूध भी अलग है, शक्कर की मिठास भी अलग है दो, लेकिन जब आप दूध पीते हो तो वहां पे दो नजर नहीं आते, सारा दूध जो है मिठासमय हो गया है। तो दो होते हुए भी जहां एक का ही अनुभव जैसा होने लगे तो वह अनन्य भक्ति कहलाती। ठीक है, चले प्रश्न करेंगी सुधीर श्राविका श्री सुधा जी मलैया, अपना प्रश्न रखेंगे। ध्यान करना है महाराज श्री, जैसा आपने कहा कि वही रूपाती ध्यान कर पाता है जो विकल्पों से दूर हो जाए, जो शुद्ध भाव में स्थित हो जाए, लेकिन अभ्यास के लिए तो करना पड़ता है। हाँ, तो प्रैक्टिस तो अभ्यास से शुरुआत तो धीरे धीरे ही होगी ना। हाँ, इस कारण पहले रखा गया है आपके लिए, सबके लिए, हमके लिए पदस्थ ध्यान, क्योंकि हमें अपने आप को अशुभ से बचाना है, हमें आलम्बन नहीं लेना है। तो किसी का मन मंत्र में लग जाता है, किसी का मन भगवान की प्रतिमा में लग जाता है, किसी का मन अपने ही शरीर के अंगोपांग में लगता है। तो 3 विधि बता दी। फिर जब व्यक्ति इतना करने लगता है तो उससे कहा जाता नहीं, यहीं तक नहीं रुकना है,
इन्हें भी हमें गौण करना है, उस आलम्बन को भी छोड़ना है, वो ज्ञाता दृष्टा का भाव हमें लाना है, तो अपनी ही आत्मा में उतरना है, तो बाद में जाकर के रूपातीत ध्यान की अवस्था आ पाती है। इन चारों ध्यानों में भी वह स्थिति कभी कभी बनती है, चाहे वो पिंडस्थ ध्यान हो, हाँ, या पदस्थ ध्यान हो, या रूपस्थ ध्यान हो। इन तीनों और चारों रूपातीत में भी, क्योंकि कई लोग आनापान सती से ही प्रारंभ करते हैं, श्वासोच्छ्वास से ही प्रारंभ करते हैं। कई लोग यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पीएचडी भी होती है। हाँ जी। अब स्टूडेंट आ जाए जिसने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया, सीधे पीएचडी में एनरोल कर ले तो कैसा होगा? हमें बताइए। तो पीएचडी तक पहुंचने के लिए पहले हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट पीएचडी होता है ना महाराष्ट्र। लेकिन ऐसे ही हर फील्ड में होता है। पर कई लोग करते हैं महाराष्ट्र पैरेलल, तो कई लोग करते हैं, पैरेलल अपनी ड्रॉ कर श्वास सकते हैं को, कि नहीं, ये भी नहीं बात है। अपनी श्वास को वो जानते देखते हैं, वो एक अभ्यास कर रहे हैं, पर वो एक शारीरिक व्यायाम है, जैसे प्राणायाम किया जाता है। तो कोई बात शारीरिक व्यायाम जब किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, अपना ध्यान श्वास में केंद्रित किया जाता है, तो वहां पे शारीरिक लाभ होगा, नो डाउट। लेकिन जब हम आत्मिक लाभ की बात कर रहे हैं, तो हमें शरीर से और ऊपर उठ करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आत्मिक लाभ होगा। तो प्राय आज वर्तमान में व्यक्ति प्राणायाम को ही ध्यान समझ रहा है, तो जैनागम में प्राणायाम को ध्यान नहीं कहा है, प्राणों को आयामित करना है, पर वो एक शारीरिक प्रक्रिया, उसमें ज्यादा कुछ भीतर का नहीं लाभ होने वाला। हाँ, शारीरिक लाभ अवश्य होता है उसमें, होता है ना, पेट स्वस्थ रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल हम लीवर मजबूत हो जाता है, हार्ट मजबूत होता है, हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क करने लगते हैं, इतना ही। लेकिन उसके साथ जोड़ करके आप आत्मा का भेद विज्ञान ला करके करोगे तो वही लाभ कई गुना। महाराष्ट्र प्राणायाम के साथ भी प्राणायाम करते करते आत्मस्थ हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया होती है, या कई प्राणायाम करते करते जैसे कोई भी बीजाक्षर का आलम्बन लिया जाता है, तो जैसे ओम को अपन, आपने कहा ओम का अपन बार 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 उच्चारण कर रहे हैं, ओम 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 ओम, उसी की वाइब्रेशंस चारों तरफ घूमने लगते हैं, हमें ओम ही ओम नजर आने लगेगा, और धीरे धीरे वो ओम हमारी हर श्वास में भी समाहित होने लगेगा। बस जैसे आप किया जाता ना, एक सुंदर बड़ी आसान प्रक्रिया है। कई बार ध्यान करते तो उसमें होता, उसमें भी ये कि हमारा कट ऑफ बाहरी दुनिया से हो रहा है। उसमें भी हम देखें, जिसने आपने कहा कि ओम, वह भी एक प्रकार से क्या है, पदस्थ ध्यान ही है। हमने कट ऑफ किया पहले सारी दुनिया से, ओम 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 ओम, सिर्फ अब हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार सिर्फ ओम ओम को विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये रूपातीत तक पहुंचे नहीं है। अभी हमने ओम के माध्यम से सारी दुनिया से कट ऑफ किया, ओम तक रुके, और फिर जब ओम 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 करते करते फिर हम ओम का उच्चारण भी बंद कर देंगे, सिर्फ उस ओम को देखेंगे श्वास में आते हुए, श्वास में जाते हुए। अब हम धीरे धीरे उस रूपातीत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम ओम का भी मानसिक उच्चारण भी बंद कर देंगे, अपने श्वास तक टिकने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो प्रयास कर रहे थे उस प्रयास को भी गौण कर देंगे, अपनी श्वास जो सहज रूप से चल रही है उसे देखने की कोशिश करेंगे। ये तब कहीं जाकर के उस रूप हो पाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? चलो, कई गुरु लोग कहते हैं कि जो अच्छा लगे, जिसमें पदस्थ ध्यान हो, पिंडस्थ हो, रूपस्थ हो, रूपातीत हो, जो आपको सहज लगे करने में, वह करें। हाँ, तो बिल्कुल सही। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आपने कहा, नहीं रूपातीत पहला स्टेज नहीं है, लास्ट स्टेज है, तो रूपातीत तक व्यक्ति पहुंचेगा कब? अटक जाता है मन। आपने कहा कि रूपातीत तक नहीं, ये हमारे महाराज जी ने कहा ये सही नहीं है, हम सही गलत की बात नहीं लायक हुए नहीं है, हमने बाहर के विकल्पों को छोड़ा नहीं है। नहीं, पर हम जहाँ ठीक लगे वहाँ अपन बैठे, शरीर को बिठाना है पहले, फिर बाहर से भीतर आना। आपने कहा शरीर को बैठाना है, तो उतनी देर तक के लिए आपने बाहर के विकल्पों को छोड़ा कि नहीं? हाँ। उतनी देर के लिए शरीर के मोह को छोड़ने की कोशिश की कि नहीं? हाँ। ये भी तो एक प्रकार का त्याग ही तो है। हाँ, देह ध्यास से शुरुआत है। अब कोई व्यक्ति बाहर के विकल्पों को हमेशा के लिए छोड़ देगा,
फिर जैसे ही वो बैठेगा वो एकदम ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, क्योंकि जब तक विकल्प बाहर के नहीं छोड़ेंगे आएंगे, हम आसन लगा कर बैठेंगे तो क्या याद आएगा? घर बार ही याद आएगा, बीवी बच्चे ही याद आएंगे, लेकिन हाँ, ऑफिस ही याद आएगा, आरंभी व्यक्तियों के हाँ, लिए तो दुकान जरूरी ही याद है। आएगी। आसक्ति कम करते चले जाओ। इस कारण प्रारंभ जैन तो शास्त्रों करना में कहा है पड़ेगा ना महाराज जी। परिग्रह को थोड़ा थोड़ा सीमित करते चले जाए। जो बहुत ज्यादा आसक्ति थी, अटैचमेंट था पैसे जोड़ने के प्रति, शरीर के प्रति, व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, कर्तव्य मान करके करते चले जाएंगे तो हम उतना ही संतोष वृत्ति धारण करते। जब संतोष वृत्ति आ जाएगी तो जो संतोषी व्यक्ति है जब वो बैठता है तो बहुत आसानी से वो प्रवेश कर जाता है ध्यान की भूमिका में। और जो संतोषी नहीं है, जब भी वो आंख बंद करके बैठेगा उसे दुकानदारी के अलावा, परिवार के अलावा, बच्चों के अलावा, भोजन के अलावा, शरीर के अलावा, रोग के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। इतने लोग जाप देने बैठते हैं ना, माला फिरने बैठते हैं, पूछो इनसे, नमोकार मंत्र बोल तो रहे हैं लेकिन क्या याद आ रहा है? क्या याद आता है? दुकान के अलावा कुछ आ गया? जो बच्चा स्टूडेंट है उसको पढ़ाई दिखेगी, एग्जाम दिखेगी। जो हाउस वाइफ है उसे किचन नजर आएगा तो उसे बच्चे नजर आएंगे। जो बिजनेसमैन है उसे बिजनेस नजर आएगा। जो ऑफिस में जाता है उसे ऑफिस नजर आएगा। वर्कलोड इतना है, उसका टारगेट इतना है, इतना मीट करना है, इतनी डेडलाइन है, बस वही नजर आएगा। अब जिसने अच्छे से अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर दिया, अब वो बैठा है, निवृत्त हो चुका है, अब वो किसी मंत्र विशेष का अथवा श्वास का आलम्बन लेकर के बैठा है तो बहुत जल्दी वो उस रूप हो जाएगा। तो मूल रूप से हम यदि ध्यान तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कट ऑफ करना सीखना होगा। एकदम से नहीं हो पाएगा। जितना जितना कम करते चले जाएंगे उतना ही उतना हम प्रवेश करते चले जाएंगे। ठीक है, श्री रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, अभी आर्त रौद्र ध्यान की हमने बात ही नहीं की, अभी धर्म ध्यान की बात की है। ठीक है। आर्त रौद्र ध्यान करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। क्यों? हर समय वही करते हिंसा रहते हैं। करने के लिए प्रैक्टिस उसने करना ऐसा पड़ता कहा है, था, उसने ऐसा परिग्रह कहा को था। जोड़ करके आनंद मनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। बताइए, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी, झूठ बोलने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है? मृषानंदी रौद्र ध्यान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार करते हुए आ रहा है। और आर्त ध्यान तो वो हमेशा से हर कोई व्यक्ति डूबा है, इष्ट भी और अनिष्ट में डूबा ही हुआ है। बेटा को क्या हो जाएगा, पैसा कम ना हो जाए, मार्केट डाउन ना हो जाए, अभी तो अच्छा है, रिटर्न मिल रहा है, सेंसेक्स अच्छा है, गोल्ड बहुत भाग रहा है, सिल्वर बहुत भाग रही है, पैसा बहुत आ रहा है, रिटर्न बहुत आ रहा है, भगवान मार्केट मेरे ही फेवर में चलता रहे। कल एकदम डाउनफॉल आ गया तो अरे क्या हो गया। इष्ट भी और अनिष्ट की कल्पना में 24 घंटे लगा रहता है, तो उसके लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो हमने आज तक नहीं किया है, वो धर्म ज्ञान है। थोड़ा सा कर लें अपन अभ्यास। हाँ, प्रश्न कौन से प्रश्न है? ध्यान संबंधी है? हाँ बोलो। महर्षि, भारत में फॉरेन कंट्रीज के ट्रेंड को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हाँ। तो फॉरेन कंट्रीज में एक मेडिटेशन का जो ट्रेंड है, वहां पे मेडिटेशन कैंप होते हैं और मेडिटेशन क्लासेस होती हैं। हाँ। उनमें वो क्या करते हैं कि आप जब मेडिटेट कर रहे हैं और मान लीजिए आपका ध्यान इधर उधर भटक गया, तो वो कहीं आपको मारते हैं या फिर आपका ध्यान वहां लाने की प्रयास करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, एक तरीके से अगर कहा जाए तो मारते हैं या फिर आपको ध्यान एकाग्र करवाते हैं। ऐसा कहाँ तो होता है? चाइना वगैरह में ये पद्धति होती है। चाइना में पद्धति नहीं होती। चाइना में भिन्न भिन्न टेक्निक है, भिन्न भिन्न दृष्टि है। उनका भी उद्देश्य होता है कि किसी रास्ते से ही सही आप आ जाएं, पर अपन समीचीन रास्ते को अपनाने की कोशिश करते हैं। चलो, बड़ा आसान तरीका है, उसे ही कर सकते। चाइना में कौन कॉलम क्या कर डाउन रहा है करके उसकी जात नहीं करना अपने को क्या करना अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक समय हो रहा है, करें। बड़ा आसान ध्यान कराते हैं, ओम का ही ध्यान करा देते चले। ओम एक प्रणव मंत्र है और अपने ही शरीर में उस ओम को हमें विजुलाइज करना है। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने ध्यान करने के स्थानों का वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है, जब अपनी दोनों आईज, आंखों में, इस ज्ञान केंद्र में
कर्णेंद्रिय जहाँ कान है, नाक का टिप है, सिर का ऊपरी भाग है, मुख है, तालू है, वहाँ पर कंठ है, हृदय है, नाभि स्थान है, अपर जो है, लोअर जो, ये 10 ध्यान के विशेष स्थानों का उन्होंने वर्णन किया है। ये स्थान बेसिकली एनर्जी के मूल केंद्र माने जाते हैं। तो इन केंद्रों को हम फोकस करते हुए पर्टिकुलर एक बीजाक्षर को वहाँ विजुलाइज करेंगे तो बहुत आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, सारी दुनिया से कट ऑफ कर सकते हैं। तो करें, सबसे पहले अच्छे से आसन में बैठें, अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन में बैठ सकते तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ध्यान करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए हमारी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, एकदम स्ट्रेट होना बहुत आवश्यक है, सीधी होना बहुत, और सीधी वो तब होती है जब हम पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है ना, अब जीन्स पहन करके वो अर्ध पद्मासन पद्मासन नहीं लग पाता है। इस कारण थोड़ा सा आपकी जो क्लोथिंग है वो अच्छी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, नाभि तक सांस को लेना है और फिर नाभि से एक ओम बीजाक्षर को उठता हुआ सफेद रंग में देखना है। चाहे तो जैसे प्रभु की मुद्रा होती है, बाएं हथेली पे दाएं हथेली, अथवा ज्ञान मुद्रा में भी अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को, अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर के जब हम रखेंगे तो वो एक ज्ञान मुद्रा कहलाती है। उच्चारण करना है आपको, सुनना के लिए नहीं है। गहरी सांस लेकर के रिलैक्स, सारा ध्यान अपनी सांस की ओर। गहरी सांस भीतर नाभि तक लें। ओम बीजाक्षर सफेद रंग में नाभि से ऊपर उठता हुआ, हृदय की ओर आता हुआ, कंठ की ओर आता हुआ, हमारे मुख की ओर आता हुआ, बाहर फैलता हुआ देखने की कोशिश करें। गहरी सांस लेकर पुनः एक बार गहरी सांस लेकर दीर्घ उस ओंकार की ध्वनि को करें। पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए उस ओम बीजाक्षर को सफेद रंग में देखने की कोशिश करें।
रिलैक्स। अपनी श्वास को देखने की कोशिश करें। पूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ते हुए इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। सफ़ेद रंग के उस ओम बीजाक्षर को अब अपने ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगोपांग पर घूमता हुआ देखने की कोशिश करें। शुरुआत उस माथे के बीचों बीच ज्ञान केंद्र में उस ओम बीजाक्षर को लिखा हुआ देखें। ओम 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 ओम। उस ओम बीजाक्षर को अपनी दोनों आई बॉल्स में घूमता हुआ देखें, जहाँ हमारी आई बॉल्स हैं, आँखें हैं। ओम 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 ओम। लेफ्ट ईयर में प्रवेश करते हुए ओम बीजाक्षर को देखें, बाएं कान से प्रवेश कर रहा है। ओम 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 ओम। सीधे कान से उस ओम बीजाक्षर को निकलता हुआ देखें। ओम ओम ओम। हमारी नोज के टिप पर उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम 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 ओम। हमारे मुख के टिप पर दोनों होठों के बीच ओम 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 ओम। मुख से भीतर प्रवेश करते हुए जहाँ हमारा तालु है, उसे टच करते हुए ओम बीजाक्षर को देखें। ओम ओम। श्वास नली से भीतर कंठ में प्रवेश करते हुए ओम ओम ओम। हृदय केंद्र की ओर दृष्टि लाते हुए ओम 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 ओम। नाभि केंद्र में घूमते हुए देखें उस बीजाक्षर को। ओम 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 ओम। शांत होकर इस पूरे ओम को अपने शरीर प्रमाण देखने की कोशिश करें। शांत होकर अपनी ब्रीदिंग को देखने की कोशिश करें। अपनी आती जाती श्वास में उस ओम बीजाक्षर को महसूस करें। पूरे शरीर प्रमाण व्याप्त होते हुए इस ओम को देखें। तेजी से उस ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। ओम 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 ओम। और तेजी से। ओम 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 ओम। और तेजी से, और तेजी से। चारों तरफ व्याप्त हो जाए, पूरे इस हॉल में व्याप्त हो जाए। ओम 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 ओम। और तेजी से,
शांत होकर सिर्फ अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। दृष्टि अपने भीतर लाने की कोशिश करें। सहज होकर अपनी श्वास को देखने की कोशिश करें। सारे विकल्प को छोड़कर अपने साथ होने की कोशिश करें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। एक मंगल भावना से अपने आप को भरें। ओंकार में सारा जीवन बना लो। बोलो ओंकार में सारा। ओंकार से चेतना को सजा लो। ओंकार ओंकार के पंच परमेष्टि प्यारे। ओंकार के पंच भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। भरे शुद्ध भाव ओंकार की शक्ति निज में मिला लो। ओंकार की शक्ति ओंकार से चेतना को सजा लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। ओंकार सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओंकार से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति। न तन में हो रोग हो सारे जहाँ में परम शांति शांति हो सारे परम शांति अरहम सभी को मिला लो। ओंकार से चेतना को सजा लो। ओम परम शांति। ओम परम शांति। ओम परम शांति।
बोले पंच परमेष्टि भगवान की। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करके इस पॉजिटिव एनर्जी को लें। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महामुनि राज की। कैसा फील कर रहे हो? एनर्जेटिक फील कर रहे हो, नहीं कर रहे? कि गर्मी लग रही थी, कि पसीना फील कर रहे हो? चलिए बस समय हो गया।